मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज, बुंदेलखंड से जुड़े हुए एक अत्यंत जनहित राष्ट्रीय सांस्कृतिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, ये विषय है श्री राम दर्शन रेल पथ कॉरिडोर के निर्माण के संबंध में। उत्तर प्रदेश का अयोध्या रीजन और प्रयाग रीजन, बुंदेलखंड रीजन, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा एवं धार्मिक विरासत का प्रमुख केंद्र रहा है। विशेष रूप से भगवान श्री राम के वनगमन के कारण से अनेक प्राचीन शक्तिपीठों, सिद्धपीठों एवं परंपराओं से जुड़े तीर्थ स्थल प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चित्रकूट के लिए जाते हैं। पूर्णिमा का अवसर हो और ये देव दीपावली पर तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है महोदय। और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए राम वन गमन के माध्यम से लेकर के चित्रकूट को दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन महोदय, ये स्थान अगर अयोध्या से लेकर के इन सारे स्थानों को एक अयोध्या, सुल्तानपुर, भादरमा, कालिका देवी धाम, माँ चंद्रिका देवी धाम, प्रतापगढ़, भूषणनाथ धाम, जगत गुरु कृपालु महाराज की जन्मस्थली, जगत गुरु करपात्री महाराज की स्थली, सिंहवेलपुर धाम जो राजा निषाद का स्थान है, कड़ा धाम, कौशाम्बी, गोस्वामी तुलसी धाम, तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर होते हुए चित्रकूट के लिए एक रेल पथ कॉरिडोर की अगर स्थापना होती है तो इस अयोध्या रीजन और प्रयाग रीजन, बुंदेलखंड रीजन जो एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, इसमें पर्यटन का उद्योग बढ़ेगा और इससे वहाँ के समाज की, गरीब की जो जनता है, उनको उससे रोजगार के साधन जो है पैदा होंगे। मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महालोकपाल कॉरिडोर, चार धाम ऑल वेदर रोड बनाया, मैं माननीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने रेल की दृष्टि से पूरे देश में अनेक प्रकार के कॉरिडोर बनाए। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, भगवान श्री राम के लिए अयोध्या से वाया अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट के लिए एक रेल कॉरिडोर की स्थापना करते हैं तो पर्यटन की दृष्टि से और भगवान राम के जो है चित्रकूट की दर्शन की दृष्टि से ये दोनों काम होगा। महोदय, ये विकास की बातें कांग्रेस के सामने जब करते हैं, ये राम के संदर्भ में गलत बातें करते हैं, इनके जो है दिल में कुछ और है महोदय। कांग्रेस का एक ही काम, दिल में बाबर, मुख में राम, ये दोहरी राजनीति करते हैं। मैं इनकी निंदा करता हूँ महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। The House will make a 12 सदन में आए, स्टेटमेंट करे, इसकी बात आपने कही थी, लेकिन आपके बात को भी वो मर्यादा नहीं कर रहे, आपका अपमान कर रहे, इस हाउस का अपमान कर रहे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को डिस्लेक्ट कर रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्लेक्ट कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फहमी, यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। कल भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने गलत बात कहा, मैंने प्रोटेस्ट किया। सर, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने ऑब्जर्वेशन दिया था कि अपोजिशन पार्टी ने ऐसा कहा है, शहर से कोई डायरेक्शन नहीं दिया किसी मंत्री को सदन में आने के लिए। और दूसरी बात, आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं? आप लोग को हिम्मत नहीं है, सिर्फ नाराबाजी करते, बिजनेस डिस्टर्ब करते, नेगेटिव क्लेम करते। मैं खंडन करता हूँ कांग्रेस पार्टी के नाराबाजी हरकतों को।
नाउ श्रीमान प्रकाश चिक पराइक जी। महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में खेलों को बढ़ावा देना, पराइक जी, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा वर्ल्ड क्लास गेम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के उद्देश्य से एक मॉडर्न स्टेडियम की स्थापना की तत्काल आवश्यकता का अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित का विषय के सदन के समक्ष उठाना चाहता हूं। उत्तर बंगाल के डुवर्स क्षेत्र में स्थित अलीपुरद्वार जिला प्रभावशाली युवा से समृद्ध है, जिसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा विभिन्न पारंपरिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की अपार क्षमता है, किंतु इतनी प्रतिभा होने के बावजूद ऐसा आधुनिक स्टेडियम उपलब्ध नहीं है जहां व्यवस्थित प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय कोचिंग तथा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके। उच्च गुणवत्ता वाले खेल सुविधाओं के अभाव में प्रभावशाली खिलाड़ियों के प्रशिक्षण प्रतियोगिता के लिए अन्य जिला जाना पड़ता है, जिससे उनके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। उनके अनेक युवा खेल को अपना कैरियर बनाने से वंचित रह जाते हैं। अंततः पूर्णतः स्वरूप यह जिला ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करने के अवसर से वंचित रह जाती है जो राज्य एवं देश का प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी भी विकसित भारत की संकल्प के अंतर्गत युवाओं को खेलकूद से जोड़ने एवं उनके स्वास्थ्य सुनिश्चित तथा सशक्त बनाने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आधुनिक खेल का विकास कर युवाओं की प्रतिभा को निखारना, उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना तथा खेल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। अंततः मैं भारत सरकार के खेल मंत्रालय को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, अलीपुरद्वार जिला में एक आधुनिक स्टेडियम की स्थापना शीघ्र स्वीकृति प्रदान किया जाए, ताकि जिला के युवाओं को बेहतर अवसर एवं उनकी प्रतिभा को नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पर प्रदर्शित करने का उचित मंच प्राप्त हो सके। धन्यवाद सर। श्रीमान पीपी सुनील अवरगल। Thank you, sir. Sir, I wish to draw the attention of the government